हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT 2026 के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, और हम कैटेगरी वाइज एनालिसिस भी करेंगे कि कितने बच्चों ने पेपर दिया था, और एकदम हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर आया था और जो शिफ्ट हुई थी उसमें पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। अगर आप भी वेट कर रहे हैं PRT के रिजल्ट को लेकर तो आप ये वीडियो पूरी देखना, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखो, वैसे तो DSSB जो है अभी जो पिछले उसके एग्जाम्स हुए थे उनका जो रिजल्ट है उनको दे रहा है, मतलब काफी सारे रिजल्ट उन्होंने रिलीज कर दिए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि DSSB ने उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट कर दिया, मतलब बहुत सारे रिजल्ट उसने दे दिए हैं। और जो एग्जाम 2025 या 26 में हुए थे उनके रिजल्ट अभी भी आ रहे हैं बहुत सारे, और TGT एग्जाम्स के जो रिजल्ट थे वो बहुत सारे दे दिए हैं DSSB ने। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो PRT का रिजल्ट है वो या तो जुलाई एंड में आ सकता है या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आ सकता है। और हम पक्का नहीं कह सकते कि जुलाई या अगस्त में आ ही जाएगा, पर जिस तरह से DSSB अभी काम कर रही है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि या तो जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा या फिर अगस्त में आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो DSSB ने रिलीज करे हैं उसके बेसिस पे। और या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी हो सकता है कि बाद में ही रिजल्ट आए, मतलब 2-3 महीने जितना चाहे DSSB ले सकती है, क्योंकि इन द एंड रिजल्ट तो तभी आना है जब DSSB रिलीज करेगी PRT के रिजल्ट को। तो तब तक हम एनालिसिस करते हैं कितने बच्चों ने पेपर दिया था, कितनी वैकेंसी थी और कैटेगरी वाइज अटेंडेंस कितनी रही थी। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि DSSB PRT में जो पोस्ट आई थी वो आई थी 1169, और पोस्ट कोड क्या था 802/25, ये हमारा पोस्ट कोड था। तो आपको ये चीज पता होगी कि कम से कम 1,76,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, पर जो प्रेजेंट स्टूडेंट थे, मतलब जिन्होंने दिया था वो 83,000 बच्चों ने दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 50% अटेंडेंस हमारी रही थी, और यूजुअल इतनी ही रहती है अब तक की अगर वैकेंसीज को देखा जाए तो हमें पता है कि टोटल जो प्रेजेंट बच्चे थे, अब ये कैटेगरी वाइज डेटा है, मैं आपको इसको बताता हूँ अच्छे से। तो हमें पता है कि जो टोटल बच्चे थे जिन्होंने जो प्रेजेंट थे और जिन्होंने पेपर दिया था वो थे 83,615, और टोटल सीट कितनी थी 1,169। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक सीट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी अगर देखा जाए तो हर एक सीट पे 71 बच्चे हैं, मतलब 71 बच्चे हैं एक सीट पे PRT की। और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की यानी कि अनरिजर्व्ड, उसके उसमें जो टोटल बच्चे प्रेजेंट थे वो थे 40,000 यानी कि 40,000, और इनकी वैकेंसी कितनी थी 502 वैकेंसी हैं। और तो इस हिसाब से इनकी जो सीट है उन पे कितने बच्चे हैं 81, मतलब 81 बच्चे एक सीट पे हैं जनरल की पे। फिर उसके बाद आती है OBC। तो OBC सिर्फ दिल्ली के काउंट होते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या है पर DSSB का ये सिस्टम है कि अदर स्टेट्स के जो OBC हैं उनको जनरल में काउंट करते हैं, पर जो दिल्ली के OBC हैं उनको ही OBC में काउंट करते हैं। तो इस पे हमारे 14,000 बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे OBC कैटेगरी में, और इनकी सीट्स थी 306। तो इस पे पर सीट कंपटीशन हमारा 47 बच्चे यानी कि 47 बच्चे एक सीट पे हैं कंपटीशन की पे। फिर उसके बाद आता है EWS में जो टोटल प्रेजेंट बच्चे थे वो थे सिर्फ 5,000, और इनकी सीट थी 126 सीट। तो इस पे जो कंपटीशन है वो है 41 बच्चे, मतलब कि 41 बच्चे। और एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस बार, लाइक बहुत बहुत ही ज्यादा। तो आप, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हो कि कम से कम 20,000 बच्चों ने पेपर दिया है, और इनकी सीट्स हैं 166, और इस पे जो पर बच्चा कंपटीशन है वो है 119 यानी कि 120 बच्चे। तो आप इमेजिन कर सकते हो 120 बच्चे एक सीट पे, और पेपर दिया है कम से कम 20,000 बच्चों ने। तो एससी कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस वाले पेपर में। फिर आती है एसटी कैटेगरी। इन्होंने 3,000 बच्चों ने पेपर दिया है, इनकी सीट्स हैं 69, और इन पे पर कंपटीशन जो सीट है वो है 46, यानी कि एक सीट पे 46 बच्चे हैं। तो यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि देखो, जो एससी कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, यानी 120 बच्चे हैं एक सीट पे,
और फिर उसके बाद जो EWS कैटेगरी है उसमें सबसे कम कंपटीशन हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 41 ही बच्चे हैं एक सीट पे। और फिर उसके बाद अब हो सकता है कि इनमें से जो कट ऑफ है वो वेरी कर जाए, एक्चुअल रिजल्ट जब आएगा तो वेरी कर जाए। और आप हमें कमेंट में बताना कि आपने कितने टोटल अटेम्प्ट करे थे और आपका पेपर कैसा गया था और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। बाकी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया अभी दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो ये हमने देख लिया कैटेगरी वाइज डेटा और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितनी उनकी वैकेंसी यानी कि सीट्स हैं और पर सीट पे कितना कंपटीशन है। तो SC कैटेगरी का जो कंपटीशन वो बहुत ज़्यादा है, EWS का कम है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। तो देखो DSSB PRT 2026 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि ई डोजियर के लिए जो मेल आ सकता है, तो कैटेगरी वाइज हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। एक और चीज, दीज आर एक्सपेक्टेड रेंजेस बेस्ड ऑन वेरियस एनालिसिस, ऑफिशियल रिजल्ट्स में वेरी। मतलब कि ये है कि ये सिर्फ हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं, बाकी जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो अलग हो सकता है। हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करी है उससे एकदम अलग हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसी के आसपास चली जाए, +-2 हो सकता है, पर हो सकता है इससे अलग भी जा सकती है और इसके मतलब इससे अपोजिट भी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की यानी कि यूआर की। तो यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है वो 150 से 155 के बीच रह सकती है ई डोजियर के लिए। बाकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो तो सिर्फ DSSB ही बता सकता है। हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि कितनी रहने वाली कितनी नहीं रहने वाली है। और ये डेटा मतलब मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो पीछे पेपर हुए हैं कई सालों में उनके बेसिस पर। अब क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो कम है, पिछली ईयर जो आई थी 2018 में लास्ट आई थी, काफ़ी सारी आई थी उस टाइम। तो उसके हिसाब से उस टाइम तो लाइक बहुत कम कट ऑफ गई थी क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी, पर इस बार वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है तो कट ऑफ इतनी जा सकती हैं। तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 150 से 155 के बीच जा सकती है, ओबीसी की 145 टू 150 के बीच रह सकती है और ईडब्ल्यूएस की 140 या 145 के बीच रह सकती है। एससी कैटेगरी की 135 या 140 रह सकती है, पर ई डोजियर के लिए हो सकता है फाइनल कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी की 130 या 35 के बीच रह सकती है कट ऑफ ई डोजियर के लिए। अब फिर एक और चीज़, ये जो कट ऑफ है ये हमारी एकदम प्रेडिक्शन है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही हमारी एक्चुअल कट ऑफ है, नहीं, ये सिर्फ डेटा के बेस पर हम वो लगा रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हो सकता है जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अलग हो, या हो सकता है कि इसी रेंज के बीच आ जाए। तो अब आप हमें कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।